मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दादी माँ ने सुमन को बताया कि संसार में दवाइयों की 3 प्रणालियां हैं और ये प्रणालियां है एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद। और आयुर्वेद जो दवाइयों की प्रणालियां है वह बहुत प्राचीन प्रणाली है। आयुर्वेद को संस्कृत में जीवन का विज्ञान कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। यूनिक, अद्वितीय या अनोखा, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, एलिमिनेट, दूर हटना, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, ब्लिंकिंग, आंख झपकना, एनेक्सिटी, चिंता, यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड, डायनेमिक, प्रगतिशील, सौर, खट्टा, न्यूट्रिशन, पोषण, लिब्रिकेशन, चिकनाहट और टेंडेंसीज मीन्स होता है प्रवृत्ति। तो चिल्ड्रन आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 88 निकालिए। Yes, according to Ayurveda, each one of us has a unique mix of 3 mind-body principles which are responsible for our unique physical, mental and emotional characteristics. है ना? अब दादी माँ ने सुमन से कहा कि हाँ, आयुर्वेद के अनुसार जो 3 दोष है ना, 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो इनके अनुसार प्रत्येक जो तीनों दोष है वह मन और शरीर के सिद्धांत का अनोखा मिश्रण है। और यह जो दोष है वह हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो लक्षण है उसके लिए जिम्मेदार है। मतलब हमारा जो शरीर है वह तीनों दोषों के अनुसार ही काम करता है। These doses are the governing principles of intelligence that literally govern everything in the universe. और यह जो दोष है वह बुद्धि का संचालन करते हैं और ब्रह्मांड के सभी चीजों को चलाते हैं। And therefore each one of us, including you, और हम सभी को भी चलाते हैं जो ये तीनों दोष है। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष है वो हम सभी को चलाते हैं, पूरे संसार को चलाते हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। इस प्रकार दादी माँ ने सुमन से कहा। दादी, व्हाट काइंड ऑफ दोषेस आर दे? रॉन्ग थिंग्स, सुमन ट्राइड टू कंफर्म। सुमन ने जानने की कोशिश की कि दादी माँ ये दोष क्या है, क्या यह गलत चीज है? इस प्रकार सुमन ने पूछा। The 3 doses are known as वात, पित्त and कफ। दादी माँ ने सुमन को बताया कि 3 प्रकार के दोष है वह वात, पित्त और कफ के नाम से जाने जाते हैं। Understand these 3 doses and how to influence them and you literally hold the reins of life in your hand. इस प्रकार दादी माँ ने आगे कहा कि इन तीनों दोषों को समझो, मतलब इनका प्रभाव तुम समझ लो और तुम अपने जीवन की लगाम को अपने हाथों में ले सकते हो। इस प्रकार दादी माँ ने कहा। मतलब यदि तुम वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के बारे में जान जाओगे, यह हमारे शरीर में किस प्रकार काम करता है इसके बारे में जान जाओगे, तो अपने जीवन को अपने हिसाब से चला सकते हो। इस प्रकार दादी माँ ने सुमन से कहा। Is the doses govern everything? If you know how to balance them, you can eliminate ill health, create perfect balance, and therefore enjoy adult health without any need for an external expert, doctor, guru, or anyone or anything outside your own self. इस प्रकार दादी माँ ने आगे कहा कि यदि तुम इन तीनों दोषों में, कौन कौन से दोष? वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों में संतुलन करना जान जाओगे तो तुम सही बैलेंस बनाकर बीमारी को दूर हटा सकते हो और एक आदर्श जीवन जी सकते हो। इस प्रकार दादी माँ ने सुमन को समझाया। विदाउट एनी नीड, और इसके लिए तुम्हें किसी बाहरी विशेषज्ञ, डॉक्टर, गुरु या किसी और के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार दादी माँ ने सुमन से कहा कि क्या कहा कि यदि तुम इन तीनों दोषों में पर्याप्त बैलेंस बना लोगे,
मतलब ये कैसे काम करता है, इसे समझ जाओगे तो तुम्हें किसी भी डॉक्टर या किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब इसे जानकर तुम अच्छा जीवन जी सकते हो, इस प्रकार दादी माँ ने कहा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। आयुर्वेद के अनुसार दादी माँ ने आगे फिर कहा कि आयुर्वेद के अनुसार सभी जो चीजें हैं वह 5 आधारभूत तत्वों के विभिन्न अनुपातों में निहित रहती है। वह तत्व है स्पेस मतलब आकाश, एयर हवा, फायर अग्नि, वाटर जल और अर्थ मतलब पृथ्वी। What is expressed as space and air and is responsible for all communication and movement। दादी माँ ने सुमन से आगे कहा कि जो वात दोष है वह आकाश और हवा को व्यक्त करता है और यह जो दोष है वह कम्युनिकेशन मतलब बातचीत और मूवमेंट हलचल या गति के लिए भी जिम्मेदार है। इट्स क्वालिटीज आर लाइट, ड्राई, चेंजेबल, क्विक, कोल्ड एंड सटल लाइक द वाइंड। इसकी जो क्वालिटी है ना, वात दोष का जो गुण है वह प्रकाश, सूखा, परिवर्तनीय, तेज, ठंडा और चतुरता लिए हुए है, जैसे कि हवा होती है उसी प्रकार इसका जो गुण है। What those the space and air energy that controls bodily functions associated with motion, including blood circulation, breathing, blinking and your heart beat। What those जिसमें आकाश और हवा शामिल है, वह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी शरीर की जो क्रियाकलाप है उससे संबंधित है और यह गति से भी संबंधित है। मोशन में होता है गति, यह गति से भी संबंधित है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन मतलब वात दोष में क्या होता है, रक्त प्रवाह, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, ब्लिंकिंग पलके झपकाना और आपका हृदय गति भी शामिल है। मतलब यह जो क्रियाएं है वह किसके कारण होता है, वात दोष के कारण ही होता है। इफ केप्ट इन बैलेंस इट लीड्स टू क्रिएटिविटी एंड विटैलिटी। यदि इसे बैलेंस में रखा जाए, वात दोष को यदि बैलेंस में रखा जाए, संतुलन बनाकर रखा जाए तो यह क्रियाकलाप और चेतना को बढ़ावा देता है। When out of balance it produces fear and anxiety। और यदि बैलेंस से यह बाहर हो जाए तो यह डर और चिंता को बढ़ावा देता है। But दादी, how is air, water, fire or earth felt in our bodies? सुमन looked confused। सुमन आश्चर्यचकित दिखाई दे रही थी, है ना, और उसने दादी से पूछा कि दादी हमारे शरीर में हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी कैसे जमे रहते हैं, इस प्रकार सुमन ने पूछा। लिसन केयरफुली। तब दादी माँ ने सुमन से कहा कि सावधानी पूर्वक सुनो। पित्त इज सीन एज फायर एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। जो पित्त दोष है वह अग्नि और थोड़े पानी के समान दिखाई देता है। पित्त गन्स और एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर बॉडीज एंड द यूनिवर्स। जो पित्त दोष है वह हमारे शरीर में और पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी मतलब ऊर्जा और बदलाव को चलाता है ना, जो पित्त है वह। इन इट्स क्वालिटीज आर लाइक फायर, हॉट, इंस्टेंस, शार्प, डायनेमिक, श्योर, एसिडिक, रिलेटेड टू कलर, रेड, ऑरेंज, येलो एक्सेट्रा। इसका जो गुण है, पित्त दोष का जो गुण है वह कैसा होता है, गर्म, प्रबल, तेज, प्रगतिशील और इसमें खट्टापन होता है और यह कलर से संबंधित है। लाल, संतरा, पीला, इस प्रकार यह कलर से संबंधित है। कौन सा दोष, पित्त दोष। दिस इज एनर्जी दैट कंट्रोल्स द बॉडीज मेटाबॉलिक सिस्टम्स इंक्लूडिंग डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रिशन एंड यूर बॉडीज टेम्परेचर इन प्रॉपर सिस्टम, है ना। यह जो दोष है, पित्त दोष है, वह पाचन तंत्र के सिस्टम को बनाता है, मतलब उसे कंट्रोल में रखता है, जिसमें पाचन, अवशोषण, पोषण और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वह शामिल है, मतलब इसे प्रॉपर सिस्टम में करता है। इट लीड्स टू कंटेनमेंट एंड इंटेलिजेंस। यदि यह बढ़ जाए तो यह
खुशी और बुद्धि को बढ़ाता है। पित्त दोष यदि बढ़ जाए तो यह खुशी और बुद्धि को बढ़ाता है। लॉसिंग बैलेंस कैन कॉज अल्सर्स एंड एंगर। और यदि इसमें बैलेंस बनाना संभव ना हो तो यह अल्सर मतलब होता है फोड़ा, है ना, और क्रोध को बढ़ाता है। कौन सा दोष? पित्त दोष। कफ इज डोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड एज वाटर एंड अर्थ। कफ जो दोष है वह प्रभावी रूप से वाटर मतलब पानी और पृथ्वी को व्यक्त करता है। As such, it is almost the exact opposite of वात दोष। और यह जो कफ दोष है वह वात दोष के जस्ट उल्टा है। It is heavy, slow, non-changing, sweet and moist, oily। और जो कफ दोष है वह कैसा होता है? भारी, धीमा, इसमें बदलाव नहीं होता, यह मीठा और इसमें नमी होती है और इसमें चिकनाहट भी होती है। कफ गन्स और स्ट्रक्चर एंड ल्यूब्रिकेशन। जो कफ दोष है वह हमारे शरीर के ढांचे और चिकनाहट को नियंत्रित करता है। दिस इज द एनर्जी दैट कंट्रोल्स ग्रोथ इन द बॉडी। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे बॉडी की वृद्धि को नियंत्रित करता है ना। हमारा जो बॉडी बढ़ता है, हमारा जो शरीर बढ़ता है, उसकी वृद्धि को यह नियंत्रित करता है। इट सप्लाइज वाटर टू ऑल बॉडी पार्ट्स, मॉइस्चराइजेस द स्किन एंड मेंटेन्स द इम्यून सिस्टम। और यह जो दोष है कफ दोष वह क्या करता है? हमारे शरीर में पानी भेजता है, पानी का सप्लाई करता है, हमारे स्किन को नमी प्रदान करता है और हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे मेंटेन करता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज लव एंड फॉरगिवनेस। यह प्रेम और क्षमा को वर्णन करता है। लैकिंग इन एडजस्टमेंट इट कैन लीड टू इनसिक्योरिटी एंड एनवी। यदि यह समायोजन का इसमें अभाव हो जाए, है ना, यदि यह मतलब समायोजन इसमें कम हो जाए तो यह इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा और ईर्ष्या को बढ़ावा देता है। सुमन, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर टेंडेंसीज टू द दोषेस से दादी। दादी ने कहा कि सुमन यह बहुत ही रुचिकर है कि जो लोग हैं वह अपनी प्रवृत्तियों के द्वारा ही पहचाने जाते हैं, है ना। वे 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों द्वारा जो व्यक्ति है वह पहचाने जाते हैं, दादी माँ ने कहा। What whether you go to an allopathic, homeopathic or an ayurvedic doctor, you must always go to the professional doctor if you are not well। आगे दादी माँ ने कहा कि यदि तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हें हमेशा अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब चाहे तुम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ या आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें हमेशा प्रोफेशनल मतलब पेशेवर डॉक्टर के पास ही हमें अपना इलाज करवाना चाहिए। इस प्रकार दादी माँ ने कहा। टेकिंग एनी मेडिसिन विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस कैन बी डेंजरस। बिना किसी प्रोफेशनल सलाह के दवाई लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार दादी माँ ने कहा। ठीक है, तो यह लेसन कंप्लीट होता है। तो इस लेसन से आप लोग क्या सीखे कि इस लेसन में यह बताया गया है कि हमें कभी भी जब हम बीमार होते हैं तो हमें एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद किसी भी डॉक्टर के पास हम जाए, हमेशा हमें पेशेवर डॉक्टर के पास ही हमें जाना चाहिए। और आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। इसके बारे में दादी माँ ने सुमन को कहा और बच्चों आप लोगों ने भी सीख लिया होगा इसके बारे में। तो बच्चों आप लोग इस लेसन को केयरफुली पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग भी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और जो वर्ड मीनिंग है इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और PDF के थ्रू आप लोगों को आंसर भेज दिया जाएगा जिसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए।